नहीं करता मैं तुमसे प्यार तो जबरदस्ती कहूं कि करता हूं। छोड़ दो, आज के बाद मैं और तुम एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुम्हारी मदद की, सब कसूर मेरा ही है। बस दिस इज इट, आई एम सॉरी। मैं इस बोझ के साथ नहीं रह सकूंगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। नहीं अफनान, ये ना करें। देखिए मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं अम्मी को बता के आई हूँ कि मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। मुझे आपसे शादी करनी है। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे मोहब्बत। Just shut up! अरे यार, तुमने अपनी अम्मी को जाकर ये सब कुछ कह दिया, ये मेरा कसूर नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, आज के बाद मेरा और तुम्हारा जो भी रिश्ता, जो भी ताल्लुक था, वो खत्म। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं अपने काम में मसरूफ हूं? हाँ। पागल हो गई हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूं? हाँ, गलती मेरी है। मुझे तुमसे दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने सोचा मासूम लड़की है, अपने आप को मुश्किलात में फंसाती, चलो इसकी मदद करते रहो। लेकिन तुम तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो यार। अरे यार, तुम तो अपने माँ बाप को छोड़कर आ गई थी। तुमने तो उनकी इज्जत का ख्याल नहीं किया था, तुम मेरी इज्जत का खास ख्याल रखोगी? जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, वो मेरी भी नहीं हो सकती। तुम्हें तो रिश्तों की अहमियत का अंदाजा ही नहीं है रमशा। तुम्हें फिक्र है तो सिर्फ अपनी खुशी की। मुझे आपसे कोई बहस ही नहीं करनी। आप यहां से जा सकते। नहीं जाऊंगा मैं। जाओगी तुम, ना सिर्फ इस कमरे से बल्कि इस घर से। देखो रमशा, पहले ही बहुत तमाशे हो चुके हैं मेरे तुम्हारे दरमियान। अभी सब सो रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है, चुपचाप यहां से चली जाओ, कोई तमाशा नहीं लगेगा। एक बार फिर तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा गलत निकला। पता, एक सेकंड के लिए मुझे तुम्हारे इस हुलिये को देखकर लगा था जैसे तुम बदल गई हो, लेकिन नहीं, तुम आज भी वही हो, वही ठेठ इंसान जो आसानी से बात नहीं मानता। हाँ, ऐसे ही बदल चुकी हूँ मैं। इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। कुछ कहने की जरूरत नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अपना सामान पैक करो, फिर डैड के पास जाओ और उनसे जाकर कहो तुम यहाँ नहीं रहना चाहती हो, तुम अपने घर चाहती हो। चलो अपने घर का एड्रेस। जिससे झूठे और मुनाफिक लोग, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? बस, बहुत बोल लिया तुमने। ये सारी कहानी ये लोग नहीं, तुम कर रही हो। हमेशा की तरह एक झूठी कहानी सुना रही हो। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की रमशा? बहुत हो गया, अब इस घर में तुम्हारी जगह नहीं। दफा हो जाओ यहाँ। कि आज अगर मेरा जीता जागता बाप इस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। मैं देखता हूँ तो मेरी आंखों में खून उतर आता, ऐसे लगता है जैसे मेरी बाप की कातिल खड़ी है। दिल चाहता है तुम्हें मार दूं, तुम्हें उतनी अजीज दोस्ती तुमने पल पल मेरे बाप को दी और इस दुनिया से भेज दी। गला दबा के तुम्हारी जान लेने का दिल चाहता है मेरा। मेरी जिंदगी के मामलात में ना इंटरफेयर करना बंद कर। मुझे मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने दे। ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मुझे शौक नहीं है तुम्हारी जिंदगी के मामलात में, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी कहाँ आती है? तुम्हें सही फैसले लेने ही कहाँ? अगर तुमने सही फैसले लिए होते ना, आज मेरा बाप जिंदा होता।
मार दिया तुमने मेरे बाप को। अरे तुमने ढंग से जिंदगी गुजारी होती ना तो आज तुम यहां नहीं अपने घर खड़ी होती। आज मेरा बाप जिंदा होता और आज मुझे तुमसे इतनी नफरत ना होती। रोक न जाने कितने झेले हैं मैंने, ये मुझे क्या हो रहा है? किसको बताऊं दुख जो देखे। मैं तो यही चाहता था कि मैं रमशा की शक्ल दोबारा कभी ना देखूं। रब मेरा दिल इतना बेकरार क्यों है? रोक न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। तुमने अपने पेरेंट्स से बात कर ली? जी सर, मेरी पेरेंट्स से बात हो गई है। आप जब मिलना चाहेंगे वो आ जाएंगे। वो हैदराबाद में ही रहते हैं। हाँ। तुम कहाँ रहते हो? सर आप तो जानते हैं ये शहर कितना महंगा है और अभी कुछ साल पहले ही मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। सर मैं यहीं महमूदाबाद में ही रहता हूँ, बस अपने एक दोस्त के साथ फ्लैट शेयर कर रहा हूँ। तो रमशा कहाँ रहेगी? उसे कहाँ रखूं? सर अभी मेरी इतनी रेंज नहीं है। मगर फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं इसी इलाके में कोई छोटा सा फ्लैट ले लूं। मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर रहा हूँ और उसके साथ साथ तुम्हें एक अपार्टमेंट भी लेकर दे रहा हूँ। अपार्टमेंट तुम्हारा अपना होगा तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और जो किराए के पैसे हैं वो तुम कहीं और खर्च कर सकोगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। और तुम अपने पेरेंट्स को बुला दो, कल ही बुलवा लो ताकि उनसे बात हो सके। थैंक यू सर, मैं आज ही उन्हें फ़ोन कर दूंगा, वो आपसे मिलने आ जाएंगे। देखो रमशा के बारे में मैं तुम्हें बाकी सारी बातें तो बता चुका हूं। तुम ये भी जानते हो कि वो डिवोर्स्ड है। जी आई होप तुम्हें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है। नहीं सर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सभी जानते हैं कासिम साहब ने उन्हें अपनी बेटी बनाया हुआ है। उनका मेरे नसीब से जुड़ जाना मेरे लिए बड़े रश की बात होगी। ये लड़की कल के बजाय आज चली जाए इस घर से। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे और अफनान के बीच में जो जंग चल रही है ना वो खत्म हो जाए। पता नहीं इस लड़की के पास कौन सा जादू है। जितना इस घर से दूर करने की कोशिश करो मजीद पांव जमा लेती है। बस यही तो सोचना है अब। क्या सोचना है? किसके बारे में सोचना है बब्बू? वो मैं ये कह रही थी कि जाहिर है मैं माँ हूँ, बड़ी हूँ, तो बेटियों के लिए परेशान तो रहती हूँ। मैं दरअसल रमशा के बारे में परेशान हूँ, उसी के बारे में बात कर रही थी इससे। बेटियां अपने घर की हो जाएं तो जरा मेरे दिल को भी सुकून हो जाएगा। जी पप्पू, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे ऑफिस में एक लड़का है अदील, अच्छा पढ़ा लिखा है, शरीफ है। बस मसला ये है कि वो लोअर मिडिल क्लास से है, किराए के घर में रहता है, तो बस उसी बारे में सोच रहा हूँ। नेक काम में देरी कैसी है अफनान? पप्पू, उसके माली हालात इतने ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अफनान, तुम उसके लिए इतना कुछ तो कर ही रहे हो ऑलरेडी।
वैसे भी रमशा तो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती है। वो तो मामू जान और हम सब की वजह से उसका इतना एक्सपोजर बढ़ गया। अरीज़ा शायद तुम भूल गई। अगर डैड आज जिंदा होते तो वो इससे कहीं ज्यादा उसके लिए करते। तो इसलिए मेरा भी फर्ज है। साया वे साया वे साया वे साया वे, क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला, हो धोखा मुझे यार से मिला, दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला। बात सुनो, ये तुम्हारे ना अब्बा जी की गाड़ी नहीं है जिसे ले लेके तुम घूमती फिरती हो। गाड़ी तो आप लोगों की है, मैं तो बस एकेडमी गई थी। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर भाईजान ने मुरवतन तुम्हें इस घर में जगह दी है ना, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम इस घर की फर्द हो। और ये जो गाड़ियां हैं ना, ये गाड़ियां घर के अफराद के लिए हैं, हर ऐरे गैरे के लिए नहीं है। वो मामू जान ने मुझे कहा था कि ड्राइवर के साथ एकेडमी आया जाया करूँ, इसलिए मैं ड्राइवर के साथ गई थी। अरे अगर भाईजान ने तुम्हें मुरवतन कह भी दिया है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उनकी हर बात पे हामी भरो। जरा थोड़ी सी गैरत खाओ, इंसान इनकार भी करता है। तुम कोई बच्ची थोड़ी हो जो तुम्हें हर बात बताई जाए। आइंदा ख्याल रखना तुम। वो मुझे एकेडमी जाना था, मैं अभी देख कर आई हूँ, कोई भी ड्राइवर वहाँ पे नहीं है, तो आप प्लीज़ कॉल कर देंगी ताकि ड्राइवर आ जाए। रमशा, तुम्हारा अकेडमी जाने का कोई टाइम है या किसी भी वक्त तुम अकेडमी चली जाती हो? इस घर के मुलाजिम हैं, तुम्हारे पर्सनल असिस्टेंट्स नहीं हैं। एक्चुअली वो स्पेशल लेक्चर है आज, इसलिए एकेडमी इस टाइम पे जा रही हूँ, वरना तो खैर ड्राइवर तो नहीं है, तुम्हें जाना है तो तुम रक्शे में जा सकते हो, और अगर किराए के पैसे नहीं है तो मैं दे दूंगी। बाइक पर आइए। जी। तो अपने शोहर से कहती वो तुम्हें यहाँ एटलीस्ट टैक्सी में ही ले आता। अब देखो, इस घर में रहते रहते तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की तो आदत हो ही गई होगी। तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हुआ होगा ना बाइक पर आना, तो तुम्हारी आदत भी खत्म हो गई होगी। अब जो सिर्फ काम की चीजें हैं ना वही लेना। अगर मुफ्त में चीजें बट रही है ना, इसका ये मतलब नहीं कि जो दिल में आए वो चीज उठा लो। मैंने मामू जान को मना किया था, उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा। हाँ, तुम तो बहुत बोली हो, उन्होंने कहा और तुम चली गई, है ना। मुझे सब नजर आ रहा है किस तरह तुम मेरे भाईजान को लूट रही हो। रुक क्यों गई हो? ये ड्रामे करना बंद करो, रोना धोना बंद करो। मुझे कुछ भी नहीं लेना, मुझे घर जाना है, अब चले। जब कुछ नहीं लेना था तो मुझे यहाँ लेकर आई क्यों थी? अपने ये ड्रामे बंद करो। इस तरह से खाली हाथ जाओगी तो भाईजान को लगेगा शायद मैंने तुम्हें मना किया है कुछ लेने से। जो जरूरत की चीजें हैं वो लो और घर चलो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे इन ड्रामेबाजियों के लिए। झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने।
झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। राहों में रुल के देखा, अश्कों में धुल के देखा, ये मिला मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला। ओ धोखा मुझे यार से मिला। पप्पू, बोलो। ये क्रेडिट कार्ड रख लीजिए। मामू जान ने दिया था मुझे। अगर कभी मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं इसे इस्तेमाल कर सकूं। वाह भाई, भाईजान ने तुम्हें क्रेडिट कार्ड्स भी दिए थे। लेकिन कभी उन्होंने मुझसे तो जिक्र नहीं किया। अब तुम ही बता दो कि और क्या क्या इनायतें की थी। वैसे हो तुम बहुत होशियार। अब क्रेडिट कार्ड लेकर आई हो मेरे पास, क्योंकि इसमें बैलेंस खत्म हो गया होगा। तुम चाह रही हो कि मैं इसमें बैलेंस डलवाऊं। लेकिन ना मैं इसमें बैलेंस डलवाऊंगी और ना ही अफनान, क्योंकि मैं भाईजान नहीं। ऐसा मैं कुछ भी नहीं चाहती। इसमें बैलेंस नहीं डलवाना। बल्कि इसमें जितना भी बैलेंस था वो सब मौजूद है अभी भी। मैंने इसे एक दफा भी इस्तेमाल नहीं किया। चाहे तो चेक करवा लें। ये तुम वापस करके ना मुझ पर कोई एहसान नहीं चढ़ा रही। तुम्हें वैसे भी इसकी कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस घर में तुम्हारी सारी जरूरियात, सारी ख्वाहिशात तो पूरी हो रही थी। तो इसको रखने का कोई फायदा नहीं बनता। जरूरत मुझे मामू जान की थी। इन पैसों की नहीं। आप रख लें, आपको शायद इसकी जरूरत पड़ेगी। बदतमीज लड़की, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। क्या क्रेडिट कार्ड? इसका मतलब मामू जान ने रमशा को बहुत कुछ दिया होगा। मामा आप जरा इसे मालूम तो करें। ठीक कह रही हो तुम बिल्कुल। जब भाईजान इसे क्रेडिट कार्ड्स दे सकते हैं तो जरूर कीमती चीजें भी इसी के पास रखवाई होंगी। तुम्हें पता है, भाईजान के पास बहुत कुछ था। जब भाभी का इंतकाल हुआ है तो भाभी का तो बहुत सारा जेवर था, लेकिन आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि वो गया कहाँ है। और जब तुम्हारी भी शादी हुई है तो भाईजान ने तो एक सेट निकाल कर तुम्हें नहीं दिया। मुझे तो लगता है ये सब कुछ रमशा के पास ही रखवा दिया इन्होंने। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहले मामू जान ने अपनी दौलत इसके पीछे लुटाई और अब ये अफनान भी लुटाने को तैयार है। आपको पता है मुझे क्या कह रहा था? शादी पे इसको फ्लैट देने की बात कर रहा है वो। क्या? दिमाग तो नहीं खराब हो गया अफनान का?
मुझे तो हैरत इस बात की है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद अफनान उस लड़की को इतनी इज्जत दे रहा है, और ऊपर से फ्लैट भी। हद होती है। और कौन सी ये कुंवारी है? अरे सादगी से निकाह करवा के इसको रुखसत कर देना चाहिए। यही बात तो मैं उसको समझा रही हूँ, पर वो मेरी सुनता कहाँ है। लीजे, हमने इस लड़की को इस घर से निकालने पर जितनी मेहनत की थी ना, मुझे तो लगता है सब पे पानी फिर गया। ठीक कह रही हैं आप मामा। अब ये रमशा को बदनाम करना कोई आसान काम था? कितने जतन किए हमने उसे बुरा बनाने में। तुम्हें याद नहीं है इसको अगवा करवाने के लिए मेरे कितने पैसे लगे, कितना बड़ा रिस्क लिया है हमने। हमा, मुझे तो लगता है हमारी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है। आपका किया धारा सब पानी फिरने वाला है उसमें। मामा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वहां था। वहां तो कोई भी नहीं है। नहीं अलीज़े, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। कहीं अफनान ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? नहीं अलीज़े, मैं अभी देख कर आई हूँ। अफनान अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा है। नहीं, मैं फिर भी देख कर आती हूँ। आ जाओ। अफनान साहब, हाँ मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। वो अफनान, वो सफिया आंटी सुबह से 2 मरतबा कॉल कर चुकी हैं। तुम प्लीज बात कर लो ना उनसे। ठीक है, कर ले तुम। हाँ तुम बोलो, क्या बात है? वो अफनान साहब, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या मतलब है? अभी तो तुम बोल रही थी जरूरी बात करनी है। हाँ, वो मुझे छुट्टी चाहिए थी। बस यही बात करनी थी। कितने दिन की छुट्टी चाहिए? 1 दिन की। ठीक है, 1 दिन बाद वापस आ जाओ। जाओ। ठीक है। बात सुनो तबस्सुम, अफनान से क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? वो मुझे छुट्टी चाहिए थी। तो तुम ये बात मामा से या मुझसे भी कर सकती थी। इससे पहले तुमने कब अफनान से छुट्टी मांगी है? वो मैं ना नीचे की सफाई कर रही थी ना, तो अफनान साहब वहीं बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे छुट्टी की बात कर ली। चल।
ठीक है, जाओ। धक्के मार के निकालूंगा पूरे मोहल्ले वालों के सामने। अगर तुम यही चाहती हो ना वो मैं करूंगा। इतने बेरहम क्यों हो तुम? मैं इस घर में नहीं आऊंगी तो कहां जाऊंगी शानी? ये मेरा घर है, तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम मुझे अपने ही घर से निकाल रहे हो। देखो शानी, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं इस घर में दोबारा आई सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकूं। तुम मुझे खुद से दूर करोगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मुझे इतना गुस्सा दिला रही हो ना इस वक्त, मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा कि तुम आइंदा इस घर में नहीं आ सकोगी। मैं समझ नहीं आ रही, निकलो यहां से। जा रही है, कुछ नहीं निकालिएगा मुंह से प्लीज। रमशा चलो भी, चलो यहां से। तुम इतनी पारसा क्यों बन रही हो? हाँ, अपना माजी भूल गई हो तुम? मुझे पता था, तुम्हारी कमजोरी का मुझे अच्छी तरह पता था। हाँ, मैं हूँ कमजोर, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। और शादी के बाद ना तुम्हें ये समझ आएगी कि मैं सिर्फ कमजोर नहीं, बहुत घटिया भी हूँ, कि मैंने एक एक बात याद रखी भी है और गिन गिन के चुन चुन के बता लूंगा मैं। तुम्हारी मुंह दिखाई। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। तुम्हें रेस्टोरेंट लेके गया, खाना खिलाया, बाहर घुमाया फिराया, और तुम इतना सा नहीं कर सकती मेरे? सीधी सी बात, कल तुम उनके घर जाओगी और पैसे लेके आओगी, ठीक है? तुम बिल्कुल पागल हो गए। ना मैं उनके पास जाऊंगी और ना मैं उनसे पैसे मांगूंगी, इसलिए तुम्हें जो करना है तुम वो करो। जी मत रमशा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मुझे गुस्सा चढ़ा रही हो, और तुम जानती हो कि जब मुझे गुस्सा चढ़ता है ना तो मैं कितना खतरनाक होता हूँ। शानी, मुझे दर्द हो रहा है और तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने। तुम पागल हो शानी, क्या कर? चलो अंदर। तुम क्या कर रहे हो शानी? पागल नहीं बनो, खोलो दरवाजा। चाची, चाची। शानी बेटा, तो पता चला कोई बंदोबस्त हुआ पैसों का? मैंने जहाँ बात की थी वहां से तो इनकार हो गया, और मैंने एक दो जगह बात की भी है, फिर वहां से भी कुछ खास उम्मीद नहीं। हाँ वही जाहिर है, इतनी महंगाई का दौर है, कौन देगा उधार? लोगों का अपना ही गुजारा चल जाए, यही बहुत गनीमत है।
राशन भी खत्म होने को है, जैसे तैसे करके गुजारा करूं, ये भी बुरे दिनों की बात है। पता है, परेशान हो गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा मैं खाना लेके आती हूँ। ना बुरा वक्त तो जिंदगी में कभी नहीं देखा मैंने, आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ। समझ नहीं आ रही कि चारों तरफ से परेशानियों में घिरा हुआ हूँ, अजीब सा कुछ चल रहा है, पता नहीं ऐसा मैंने क्या कर दिया। एक बात कहना चाहती हूँ भैया, बुरा तो नहीं माने रहे? जिस दिन से रमशा इस घर से और आपकी जिंदगी से गई है, इस घर से खुशियां चली गई हैं। कभी कभी तो मुझे इस बात पर यकीन हो जाता है कि हमने रमशा का दिल बहुत दुखाया है। नहीं, तुम क्या कह रही? ऐसा ही है। रमशा बहुत अच्छी लड़की थी। अल्लाह की रजा के लिए खुद को बदल लिया था उसने। आपसे मुखलिस हो गई, आपसे मोहब्बत करने लग गई। लेकिन आप तो इसकी कदर नहीं की। दुनिया मुकफ़ात अमल है भाई। वक्त मिले तो सोचिएगा जरूर इस बारे में। रमशा बीबी, क्या हो गया है? पागल हो गई हो, डरा दिया है मुझे। वो रमशा बीबी, मुझे आपको कुछ बताना था। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी थी तो तरीके से कमरे में आती, नहीं खुफिया तरीके से आने की क्या जरूरत थी? बोलो क्या हुआ है? वो दरअसल तबस्सुम, तुम्हें बेगम साहिबा बुला रही हैं। क्यों? अब ये तो मुझे नहीं पता, मगर बेगम साहिबा ने कहा कि तुम मेरे साथ आओ। अच्छा तुम चलो, मैं आ रही हूँ। नहीं, बेगम साहिबा ने कहा कि मेरे साथ चलो तुम। आ जाओ। बीबी जी, आपने मुझे बुलाया? तबस्सुम, तुम छुट्टी का कह रही थी ना, मैंने सोचा है कि तुम्हें लंबी छुट्टी पर भेज दूं। मैं समझी नहीं।
इस घर में बहुत सारे मुलाजिम हैं और वैसे भी भाईजान के जाने के बाद इतना कोई खास काम नहीं है। बेहतर ये है कि तुम अपने लिए कोई और नौकरी देखो। ये क्या कह रही है बेगम साहिबा? मैंने एक अरसा आपके यहाँ काम किया है, उससे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दें। ये तुम्हारी सैलरी है। अभी तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ है, 10 दिन रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें पूरे पैसे दे रही हूँ। फिर बेगम साहिबा इतनी जल्दी मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी? ये मेरा मसला नहीं है। मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ है तुम्हारा कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करती फिरूं। अब जाओ यहाँ से। और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम यहाँ पे कितना काम करती हो। ये क्या कह रही है बेगम साहिबा? मेरी इजाजत के बगैर तुमने जितनी चीजें इधर उधर की हैं ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं सब जानती हूँ। अरे ये तो मेरी शराफत है कि मैं तुम्हें आज तक कुछ कहा नहीं। बेगम साहिबा ये सब झूठ है। मैंने बड़ी ईमानदारी से यहाँ काम किया है। और आपकी इजाजत के बगैर कभी भी मैं कुछ लेकर नहीं गई हूँ। मुझसे बहस मत करो। अगर अब तुम मुझे इस घर के करीब भी नजर आई तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ। अभी जाओ यहाँ से। गॉड मामा, आपने कितने अच्छे से ये सिचुएशन हैंडल कर ली। मैं बहुत परेशान थी। अब ये रमशा तो क्या इस घर के करीब भी नहीं भटकेगी।